स्टूडेंट, दिस इज सीमा एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल नीट क्लब। और कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप भी इस बार नीट का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं या इफ़ यू आर अ नीट एस्पिरेंट और नीट 2022 इफ़ यू वांटेड टू गिव, देन आई कम विथ अ न्यू सीरीज विच इज़ बायोलॉजी की सीरीज़ के साथ में मैं आप सभी के सामने हूँ। और हम इस चैप्टर में या इस सीरीज़ में हम डिफरेंट जो बायोलॉजी के हमारे चैप्टर्स हैं उनको देखेंगे। बस आप बने रहिए मेरे वीडियो के साथ में और मेरे चैनल के साथ में। जो भी स्टूडेंट्स आज पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सबसे पहले लाइक कर देंगे, सेशन को शेयर कर देंगे एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में एक चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। एंड आज का जो हमारा टॉपिक मैंने लिया है, इट इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट आपका मतलब सिस्टम है ह्यूमन फिजियोलॉजी की। अगर मैं बात करती हूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है। एंड नीट की अगर मैं बात करती हूँ तो नीट में मैक्सिमम क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो 2-3 सेक्शंस ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जहाँ से हमारे क्वेश्चंस बहुत पुट होते हैं। वन इज़ योर क्लासिफिकेशन, दैट वी विल डिस्कस, उसको हम डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन वाला जो पोर्शन है उससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। एंड सेकेंड इफ आई से तो इट इज़ योर फिजियोलॉजी। एंड फिजियोलॉजी में हमारे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे यूनिट्स हैं, तो उनके बारे में हम इसमें एक के बाद एक बात करेंगे। बट नीट के हिसाब से अगर मैं बात करती हूँ, इफ़ आई टॉक अबाउट नीट, तो नीट में आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो बनी रहिए आप चैनल के साथ में। हम बहुत सिंपल तरीके से, आई टेल यू इन वेरी सिंपल वे ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द ह्यूमन फिजियोलॉजी। और आज हमारी फर्स्ट यूनिट है, इट इज़ रिलेटेड टू योर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है बिकॉज पेट से जुड़ा हुआ है और हम सबको खाना और खाना बहुत पसंद होता है। आप में से कुछ लोग फूडी होंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सब आराम से बस अपने साथ में एक पेपर और पेन रखिएगा। व्हाटएवर आई एम टेलिंग यू उसको बस नोट करते जाइएगा। ऑल्दो यू विल गेट द नोट्स इन माई टेलीग्राम चैनल, बट उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो देर नहीं करते, शुरू करते। ठीक है, चलिए पहले जब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, हिंदी में अगर मैं इसे कहूँ तो व्हेन आई टॉक अबाउट द पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो हमें सबसे पहले तो ये ज़रूर पता होना चाहिए कि डाइजेशन रिक्वायर्ड क्यों है, वाई द डाइजेशन इज़ रिक्वायर्ड। देन वी विल सी कि डाइजेशन बेसिकली होता क्या है। तो हमें डाइजेशन ज़रूरी है बिकॉज वी नीड न्यूट्रिशन। ठीक है, अब एक नया टर्म हमारे सामने, हम एक एक करके ना टर्म्स को समझते चलेंगे। देखिए, एक एक करके टर्म्स को समझते चलेंगे, बहुत स्लोली मैं आपको कराऊंगी, बिल्कुल प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। ठीक, तो सबसे पहले मैंने आपसे एक क्वेश्चन रेज किया है, रेज्ड अ क्वेश्चन कि हम डाइजेशन को पढ़ रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ रहे हैं, व्हाई वी नीड द डाइजेशन, हमें डाइजेशन की ज़रूरत ही क्यों है। तो मैंने कहा कि टू गेन द न्यूट्रिशन हमें डाइजेशन की ज़रूरत है। देन एक नया टर्म मेरे सामने आता है, व्हाट इट इज़ न्यूट्रिशन। अब मेरे सामने टर्म आया कि भाई फिर न्यूट्रिशन क्या है। तो न्यूट्रिशन बेसिकली व्हेन आई से न्यूट्रिशन या फिर पोषण, हिंदी में भी मैं बताती चलूँगी सो दैट सम स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड या हिंदी मीडियम से उन्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट आई विल सजेस्ट टू हिंदी स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स कि ट्राई टू लर्न दी नेम्स इन इंग्लिश, आपको आगे जाकर के प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो न्यूट्रिशन बेसिकली अगर मैं बात करती हूँ तो व्हाट इज न्यूट्रिशन एक्चुअली, इट इज़ द सम टोटल ऑफ द प्रोसेस। पहले मैं पढ़ रही हूँ फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी। इट इज़ द सम टोटल ऑफ द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म obtain those substances which are necessary for their growth and maintenance फॉर मीटिंग देयर एनर्जी नीड्स। यानी जो भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है, आपको पूरे दिन अपनी बैटरी को चार्ज करके रखना पड़ता है, तो यू रिक्वायर्ड सम एनर्जी, कुछ ऊर्जा की आपको ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए, ग्रोथ आपकी वृद्धि के लिए आपको ऊर्जा की ज़रूरत होती है। अब ये ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? न्यूट्रिशन से मिलती है, पोषण से मिलती है। तो ये क्या है? उन सारी प्रोसेसेस का एक सम है। इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल दी प्रोसेसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं
किसके लिए करते हैं? सो दैट कि वो अपनी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को गेन कर सके। सो व्हाट इज न्यूट्रिशन एक्चुअली? अगर मैं कहूँ तो न्यूट्रिशन या पोषण क्या है? सम टोटल ऑफ द प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज दे वांट सम एनर्जी, अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए दे डू सम द प्रोसेस, एंड इन सारी प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं? सम टोटल में अगर बात करें तो दीज आर कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म इज योर फूड। न्यूट्रिशन समझ पे आ गया व्हाट इज न्यूट्रिशन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज फूड इज। हम सब खाते हैं, वी ऑल आर लव टू फूड, हम सबको बहुत पसंद है। किसी को कोई सा फूड पसंद होगा, मे बी आज की जो यूथ जनरेशन है उन्हें फास्ट फूड बहुत ज़्यादा पसंद है, बट ऑल रिक्वायर फूड, सबको फूड की ज़रूरत होती है। तो फूड क्या है बेसिकली? इफ आई से कि डिफाइन द व्हाट इज फूड, तो फूड इज जो भी हम लेते हैं, व्हाट वी हैव टेकन, किसके लिए? जो न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स को हमें सप्लाई कर दे। सपोज हमने रोटी खाई, हमने ब्रेड खाया, हमने अंडा खाया या हमने एग खाया, उससे हमें क्या मिला? न्यूट्रिटिव एलिमेंट मिला। तो एनीथिंग वट एवर वी टेक, और उससे हमें न्यूट्रिटिव वैल्यू मिलती है, न्यूट्रिटिव एलिमेंट मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज आर फूड। कोई नॉन वेजिटेरियन होता है तो उनका फूड क्या होता है? मीट होता है, फिश होता है, एग होता है। सम आर वेजिटेरियन, उनका फूड क्या होता है? रोटी, दाल, चावल, दीज आर देयर फूड। लेकिन ले क्यों रहे हैं? व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ दैट फूड? कि जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है हमें वो मिल जाए, न्यूट्रिटिव जो एलिमेंट्स है वो मिल जाए। देन नाउ द नेक्स्ट टर्म इज व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो न्यूट्रिएंट्स आर द केमिकल सब्सटेंस, बेसिकली दे आर नथिंग बट द केमिकल सब्सटेंसेस विच इज प्रेजेंट इन द फूड। तो एक बात हुई हमारी फूड, एक हुआ न्यूट्रिशन, एक हुआ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट क्या है? केमिकल सब्सटेंस है जो किसमें प्रेजेंट है? दैट इज प्रेजेंट इन अ फूड, तभी तो हम उसे ले रहे हैं। उसी केमिकल सब्सटेंस को, जो भी हमने केमिकल सब्सटेंस फूड के फॉर्म में लिया है, उसमें न्यूट्रिशन था, ठीक है, केमिकल सब्सटेंस वो न्यूट्रिशियस था। अब उस केमिकल सब्सटेंस से हमें न्यूट्रिशियस वैल्यू को गेन करने के लिए क्या करना पड़ता है? उसे ब्रेक डाउन करना पड़ता है, बिकॉज उसी फॉर्म में वो हमारे लिए न्यूट्रिटिव नहीं है। हमें क्या करना होगा? उसे ब्रेक डाउन करना होगा, बिकॉज जो केमिकल सब्सटेंस हम लेते हैं इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। वो हमारे लिए न्यूट्रिटिव वैल्यू हम उसकी तभी ले सकते हैं व्हेन इट गेट्स सिंपल। सिंपल होगा तो हमारी बॉडी इजीली उसे न्यूट्रिटिव जो वैल्यूज़ है उसे एक्सट्रैक्ट कर पाएगी, उसे एब्जॉर्ब कर पाएगी। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा? उसका डाइजेशन करना होगा। सो इफ आई डिफाइन द डाइजेशन, देन व्हाट इज डाइजेशन? आपका जो पाचन है वो क्या होता है? अभी इस पर हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स पे। डाइजेशन बेसिकली अगर मैं कहूँ तो क्या है? मैक्रोमॉलिक्यूल्स का जो कि फूड में प्रेजेंट है उनका माइक्रोमॉलिक्यूल्स में टूटना, और द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड एज डाइजेशन। ठीक है, अब चलते हैं पीछे वाली स्लाइड पर जिसमें हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स की। मैंने बताया व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स। फूड में जो भी केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट है, सो द केमिकल सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन द फूड, जिससे हमें आगे जाकर के एनर्जी मिलने वाली है, इट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट्स। अब नाउ द न्यूट्रिएंट्स कुड बी ऑफ टू टाइप्स। तो दो तरीके के हो सकते हैं, दो बेसिस पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर इफ आई सेड, तो दे कुड बी ऑफ टू टाइप। तो न्यूट्रिएंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर कितने टाइप के हो सकते हैं? दो तरीके के। व्हाट इज फर्स्ट? इट इज ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ऑर्गेनिक मीन्स कि ऑल द यूनिट्स जिनसे वो न्यूट्रिएंट्स या वो केमिकल सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, दैट मैक्रोमॉलिक्यूल जो फॉर्म हुआ है, दे ऑल विल बी द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स व्हाट कुड बी द एग्जांपल्स स्टूडेंट्स? इट कुड बी कार्बोहाइड्रेट, इट कुड बी विटामिन, इट कुड बी लिपिड, इट कुड बी प्रोटीन्स। सो दीज आर व्हाट? These are the organic nutrients, right? Because these are the chemical substance which
have the units which has carbon, hydrogen and the oxygen, right? Now, so what are the inorganic nutrients? So inorganic nutrients like which do not have carbon compound, जो carbon compound नहीं है, these are called as inorganic nutrients. What it could be? It could be mineral, like हमें क्या spinach खाते हैं हम, उससे हमें क्या मिलता है? आयरन. इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर आवर बॉडी. मिल्क पीते हैं, व्हाट इट गिव्स अस? इट गिव्स अस कैल्शियम. व्हाट इट इज़ नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड. इट गिव्स अस द ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स टू अस which is also very important for our body. Now water is very important. It is the compound of hydrogen and oxygen. No carbon is there, but it is very important for our body because nutrient हमें कब मिलेगा? न्यूट्रिएंट हमें तब मिलेगा जब ऑल द थिंग्स, ऑल द केमिकल सब्सटेंस विल्स बी डिजॉल्व इन द वाटर एंड देन हमारी बॉडी में वो nutrients आपके absorb हो सकेंगे. Then we get the, so we require water also. So water, it comes under the inorganic nutrients. So basically if I said nutrients, types of nutrients, so it is of two type. On which basis? On the basis of nature. It could be organic nutrient, it could be inorganic nutrient. Organic nutrient, if I say, give me some example, then it could be carbohydrate, protein, lipid and the vitamins. Now inorganic nutrients, it could be your minerals, could be your water, right? Now let us switch to the another types of nutrients on the basis of functions. Now recently we have seen on the basis of nature. Now we are talking about the types of nutrients on the basis of functions or the quantity, like लार्ज क्वांटिटी में है और स्मॉल क्वांटिटी में है. सो इफ दे आर इन द लार्ज क्वांटिटी देन दे आर कॉल्ड एज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, राइट? एक प्लेट भर के हमें चावल खाना होता है, देन हमें थोड़ा ज़्यादा सा कार्बोहाइड्रेट मिलता है, बट हमें कैल्शियम, आयरन, इनकी बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है. सो दे रिक्वायर्ड इन अ मिनिमम क्वांटिटी, दैट इज वाई दे कम अंडर द माइक्रोन्यूट्रिएंट, राइट? सो मैक्रोन्यूट्रिएंट विच प्रोवाइड एनर्जी, एग्जाम्पल कुड बी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड. सो इफ आई आस्क टू यू दैट कार्बोहाइड्रेट इज अ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, yes, of course it is a organic nutrient. And if I said to you that carbohydrate is also a macronutrient, yes, absolutely it is also right. So both the statements will be correct about the carbohydrate, because on the basis of nature it is a organic nutrient, but on the basis of function it is a macronutrient, right? Okay, now let us see another type of nutrients which is on the basis of functions. It is micronutrients. As I said, micronutrients because they do not provide energy and इनकी बहुत कम मात्रा भी अगर आपके पास में है, बॉडी में बहुत थोड़ी मात्रा ही इनकी रिक्वायर्ड होती है, लेस अमाउंट इनकी ज़रूरत होती है, बट देयर डिफिशियंसी में कॉज सम डिजीजेज और सम एबनॉर्मेलिटीज़. इनकी डिफिशियंसी बहुत सारी डिजीजेज लाइक आयरन की अगर कमी हो जाती है, आयरन इज़ व्हाट? इट इज़ अ मिनरल. आयरन की कमी हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है, देन अ पर्सन इज सफर्ड फ्रॉम एनीमिया. देन सेम विटामिन में वन विटामिन इज साइनोकोबालेमिन. You know, we will discuss later cyanocobalamin, that vitamin has cobalt. So अगर किसी में कोबाल्ट की भी थोड़ी सी मात्रा कम हो जाती है, then it get diseases, right? So it is come under the micronutrient. Okay, so we have seen two types of nutrients on the basis of function, and we have seen two types of nutrients on the basis of what? On the basis of nature, right? So remember the examples, right? Now move further. Okay, now come to the digestion. As I said to you earlier, that digestion is a process in which the body or the system of the body is break down the macromolecules or biomacromolecules into the smaller molecules. This is called as digestion. Okay, now move further. This is the whole, you can say, digestive system, and I have taken this diagram from your NCERT. See students, the diagrams of NCERT is very important, and you must
learn or practice these diagrams because they could be asked in the examination, right? So this is the whole diagram of the digestive system. Okay, so we just decipher it one by one. हम उसे एक बार एक एक करके देखते हैं कि बेसिकली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है. देखिए, हम इस डाइजेस्टिव सिस्टम में 2-3 पार्ट पढ़ेंगे. एक तो फर्स्ट पहले हम वी विल डिस्कस अबाउट द एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट, कि कौन कौन से ऑर्गन्स, what are the organs which are involved in our digestion, कौन कौन से organs हैं जो पूरे हमारे digestive system में involve है, right? Then we will see about the physiology, because we will not understand the physiology until and unless we do not have any idea about the anatomy. जब तक हमें anatomy के बारे में नहीं पता होगा, then how could we understand the physiology? हम physiology नहीं समझ सकते हैं जब तक हमें digestive सिस्टम की एनाटॉमी के बारे में नहीं पता होगा. सो फर्स्टली आई एम डिस्कसिंग विथ यू द एनाटॉमी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, देन लेटर वी विल मूव ऑन टू द फिजियोलॉजी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट, हाउ इट वर्क्स, और कौन सा एंजाइम कौन सा कहाँ पर आपका निकलता है, एंड हाउ विच एंजाइम वर्क ऑन विच मैक्रोमोलिक्यूल. तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. चल, तो फर्स्टली come to the anatomy of the digestive system, and I am here talking about the human digestive system, right? So human digestive system, if I talk about, I just write in the short, human digestive system, it consists mainly two parts, right? It consists mainly two parts. Here I am talking about the anatomy, right? Remember, I am talking about the anatomy, right? Okay, one more information for you is, if you are liking this lecture और आपको अगर ये lecture पसंद आ रहा हो, then press the like button. Okay, it will give me a motivation to create some good lectures for you, and that could be beneficial for your NEET 2022 exam. So if you are liking this lecture, then please press the like button and subscribe the channel, as well as share it with your friends also, right? Okay, now back to the lecture. Human digestive system, it consists of mainly two parts, right? Now, first is alimentary canal and second one is digestive gland. जब हम मानव पाचन तंत्र की बात करते हैं तो हमें दो भाग इसके देखने को मिलते हैं. इट कंसिस्ट, इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक, सो यू विल डेफिनेटली अवॉइड इट, राइट. इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट. फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल. इफ आई टॉक इन हिंदी, इट इज कॉल्ड एज आई थिंक आहार गुहा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग. आई विल जस्ट चेक इट, है ना. ओके, एंड द डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसे हम बोलते हैं पाचन ग्रंथियां, राइट. तो नाउ फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट एलिमेंट्री कैनाल. वी विल स्टेप बाय स्टेप study what is alimentary canal, what is its part, and each and every part we will discuss step by step, right? Okay, so elementary canal, it comprises basically 6 parts. If I say elementary canal, then it starts from mouth and it ends in the large intestine, and the part of large intestine is anus. One of the part of large intestine is anus. So this alimentary canal is start from mouth, and the next part, it is pharynx, or sometimes it is also called as throat. And the third part, which is associated with the alimentary canal, or which the alimentary canal consists, it is esophagus. Now the fourth part is stomach, and the fifth part is your small intestine, and lastly the sixth part is your large intestine. So there are 6 parts. Briefly, if I say how many parts in the alimentary canal, so there are 6 parts, or you can say 6 chambers, could be, you can say 6 parts, or has alimentary canal. Its first part, or its a beginning part, is the mouth. It starts from mouth, followed by pharynx, followed by esophagus, then stomach, then small intestine, and last is large intestine. Alimentary canal starts from the mouth and ends at the anus. Okay, now let us see these things in the diagram. So this is mouth. Start from the mouth. We will discuss each and every section very detailed, in very detail. So just
wait few moments and understand presently whatever I am teaching to you, right? So it consists of mouth. Then I said it consists pharynx. See the location, each and every location. This is your pharynx, right? ये वाला जो हिस्सा है, it is basically your pharynx. Then next one is your esophagus, which is a tube-like structure. It is your esophagus. Then come to the stomach. This is your stomach. And next come to the small intestine, which is the another part. So ileum, it is basically nothing but ileum, jejunum. These are the parts of small intestine, and anus, rectum, these are the part of your large intestine. Okay, so we will discuss each and every part in detail. So basically what you have learned alimentary canal has 6 parts. Start from mouth, ends in anus, mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, and the large intestine, right? Now come to the first part, which is this is again the diagram of your human digestive system. Here you can easily see this is the mouth. This is mouth. You all know mouth, and then esopharynx. Second part is the pharynx, then esophagus, then it is the stomach, then stomach. After stomach, it is a small intestine. As I said, jejunum, ileum, and duodenum. These are the parts of your small intestine. Then come to the large intestine, which is colon is the part of rectum, and the anus is also the part of your large intestine. So basically there are 6 parts, right? Now come to the next slide. We will discuss about the mouth. So first part I am taking here is the mouth, right? If I talk about the mouth, then mouth again has 2 parts, right? Okay, I'll just show you in the diagram. Mouth again has 2 parts. What it is first is vestibule, and second one is your oral cavity. Sometimes it is also called as buccal cavity or mouth cavity. So they are similar. Don't get confused. If in exam you get buccal cavity, then don't get confused. It is similar. What it is the mouth cavity and it is the oral cavity, right? So try to remember the other names also, because कई बार what they did is they give the different name. दूसरा नाम दे देते हैं just to confuse you. आपको confuse करने के लिए दूसरा नाम दे देंगे and then आप परेशान होते रहते हैं. So always remember the other names also, right? So human mouth, if I talk about the human mouth, it consists 2 parts. What it is? One is vestibule, another one is oral cavity. It is also called as buccal cavity and the mouth cavity, right? Okay, now what is vestibule actually? Vestibule is nothing. It is a silt-like, it is something like that. Silt-like structure or silt-like space which is bounded by externally by lips. बाहर से लिप्स से वो कवर्ड होता है, बाउंडेड होता है, और किससे? चीक से. सो दिस इज योर वेस्टिब्यूल. बेसिकली दिस इज योर वेस्टिब्यूल, जो बाहर से आपका लिप से कवर है, चिक से कवर है, एंड इंटरनली इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? गम्स एंड टीथ. आई थिंक आप सब लोग अपना देख सकते हैं वेस्टिब्यूल्स. यू कैन feel the vestibule. You can look your vestibule in the mirror. Okay, now the oral cavity. So what is oral cavity और buccal cavity? It is the inner portion, right? जब आप आ करते हैं तो अंदर जो मुंह के देख रहे हैं, it is basically your cavity, oral cavity. Okay, so it is the inner portion of mouth and it has following parts. So again we are talking now about what? We are talking about the parts of oral cavity. So जब हम करते हैं, जब हम मुंह अपना खोलते हैं, तो हमें कौन कौन से पार्ट दिखाई देते हैं? फर्स्ट वन वी सी द पैलेट. ओके, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? तालू, राइट? नेक्स्ट वी सी द टंग and then we see the teeth. So how many parts are in the oral cavity or buccal cavity? If I say, there are 3 parts in the oral cavity: palate, tongue and teeth, right? Remember, याद रहेगा आप लोगों को? ठीक, चलिए आगे चलते हैं. ओके, अब राइट, यहाँ तक आज हम इतना ही रखेंगे गाइज. देन इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस
अबाउट द ओरल कैविटी के बारे में मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ में, उसके पार्ट्स के बारे में, पैलेट्स के बारे में, अपर पैलेट, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट. I'll discuss on that. So if you like that video, then please like, subscribe and share my channel, and whatever else you required you can write down in the comment section. Thank you so much and have a nice day.